नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। वाराणसी में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, जया बच्चन की राज्यसभा की मेंबरशिप खत्म करने के आदेश के बाद, या फिर अमर सिंह के फोन की टैपिंग के बाद, आजकल हर रोज उत्तर प्रदेश की राजनीति फोकस में रहती है। और आज आपकी अदालत में एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिसे इन सब गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पेश है आज का मुकदमा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट सलमान खुर्शीद आपकी अदालत में हाजिर हो। आपकी अदालत में जनता का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज सुधीर तैलंग की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे सलमान खुर्शीद के पॉलिटिकल करियर पर। सलमान खुर्शीद के कई चेहरे हैं। एक चेहरा सुप्रीम कोर्ट के वकील का, एक एजुकेशनिस्ट का, एक राइटर का, एक चेहरा सोशल रिफॉर्मर का। लेकिन सलमान खुर्शीद का सबसे जाना पहचाना चेहरा है एक पॉलिटिकल लीडर का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद के पास कांग्रेस का सबसे चैलेंजिंग असाइनमेंट है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के अनुभवी नेताओं में से हैं। इन्होंने राजीव गांधी के साथ काम किया, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, पार्टी के संगठन में जिम्मेदारियां संभाली और अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विरोधियों से टक्कर ले रहे हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सलमान खुर्शीद पर। आपकी अदालत में सलमान खुर्शीद पर इल्जाम है कि ये समाजवादी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। सलमान साहब, जब से आप उत्तर प्रदेश गए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, आपका एक ही एजेंडा है, किसी तरह से मुलायम सिंह यादव को, अमर सिंह को हैरेस करो, परेशान करो। नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है, ये मेरा दायित्व है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को हैरेस किया और परेशान किया और मेरा ये दायित्व है कि मैं उत्तर प्रदेश को मुक्त कराऊं ऐसी शक्तियों से। तो ये सही है कि आपने एक सेल बनाया है जो इसका नाम है PIL सेल, जिसका काम है इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर करते जाना? हर चोर को पकड़वाना उस PIL सेल का काम है। उसमें अगर कोई अपने आप को चोर समझता है तो ये मान ले कि उसके विरोध में हम ये काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ऐसा सेल बनाया है जो मुकदमे चलाकर मुलायम सिंह यादव को हैरेस करे? जहाँ वकील मेरा जैसा अध्यक्ष हो वहाँ ऐसी सेल नहीं होगी, ये तो आश्चर्य की बात होती है। विश्व मोहन चतुर्वेदी, जिन्होंने एक केस फाइल किया, प्रॉपर्टी का केस मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, जिसमें सब लोग खिलाफ ये बताया गया कि वो आपके करीबी हैं और आपने तैयारी करवाई ये केस फाइल करवाने की। काश कि मैंने की होती। वो मेरे करीबी नहीं हैं, वो बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और भी उनकी गतिविधियां हैं। हाँ, मैंने उनको समर्थन इस बात के लिए जनता के सामने दिया कि अगर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो जनता को उजागर कर रहे हैं या वो किसी अदालत के सामने ये सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं, तो हर एक को उनका समर्थन करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के जो 40 MLA ज्वाइन किया था समाजवादी पार्टी में, उनके बारे में जो केस है वो भी आपकी आशीर्वाद से चल रहा है? देखिए, इतने बड़े बड़े वकील उस केस को कर रहे हैं। सतीश मिश्रा जी जनरल सेक्रेटरी हैं बहुजन समाज पार्टी के। उनको मेरे ज्ञान और मेरी क्षमता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा केस चल रहा है, इसमें हमको रुचि है। हमारी राजनीति को स्वच्छ कर सकता है अगर ऐसा केस, तो हम उसको समर्थन अवश्य देंगे और जनता के सामने देते हैं, छुपे छुपाए नहीं देते। और जया बच्चन के खिलाफ जिसने केस फाइल किया वो भी आपके चहेते हैं? मेरे चहेते नहीं हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी का चुनाव लड़ चुके हैं। जया बच्चन का जब चुनाव होने जा रहा था उस समय उन्होंने भी अपने पर्चे भरे थे, उनका भी नामांकन हुआ था और उनके अवैध रूप से पर्चे को निरस्त कर दिया गया। तो उनके मन में एक रोष तो है और इसलिए उन्होंने अगर ये कार्रवाई करी है तो इससे किसी को इल्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? इल्ज़ाम यह है सलमान साहब कि आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के बजाय कानून के ज़रिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल लड़ाई अदालतों में लड़ रहे हैं। कानून ही तो का सहारा ले रहे हैं, चोरी का सहारा तो नहीं ले रहे हैं, डकैतों का सहारा तो नहीं ले रहे हैं, मारने वालों का और जो लोग अपहरण करते हैं उनका सहारा तो नहीं ले रहे हैं, हम सेठ साहूकारों का सहारा तो नहीं ले रहे हैं।
सिर्फ कानून का सहारा ले रहे हैं। कानून का सहारा लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप हर उस आदमी का सहारा ले रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह का दुश्मन है, इसीलिए पूरी जनता का सहारा ले रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि पूरी जनता उनकी दुश्मन है। लेकिन मिले आप अजीत सिंह से 3 बार। अजीत सिंह से तो मैं 30 दफ़ा मिला हूँ, लेकिन अजीत सिंह से मिलने से कुछ मिल तो नहीं जाता। आमने सामने का सिर्फ शिष्टाचार का मामला है, मिलते हैं। इसलिए मिले कि मुलायम सिंह यादव की सरकार को गिराने की तैयारी कर सकें। नहीं, इसलिए मिले कि उनसे हम ये पूछें कि आप उनको समर्थन दे रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं समर्थन से? जितने लोग हैं, चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे वो मदन मोहन हो, जितने भी लोग जो आपके आसपास हैं और जो मुलायम सिंह यादव को हैरेस कर रहे हैं, इनकी जो स्क्रिप्ट है वो आप लिखते हैं, ये सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं, भूमिका अदा कर रहे हैं। काश कि मैं स्क्रिप्ट राइटर ऐसा बन जाता, बहुत पैसे कमा लेता, ऐसा स्क्रिप्ट राइटर होता। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को भी हमारे समाज में, हमारे राजनीतिक मंच पर जो सच की लड़ाई है उसका समर्थन हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ। सलमान साहब, लोग ये कहते हैं कि 17 साल से कांग्रेस कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। ये सही है कि हम बहुत दिन से कमज़ोर हैं वहाँ, लेकिन उसके बहुत कारण हैं। उसके कारण ध्रुवीकरण हमारे समाज का हुआ, उसका कारण बाबरी मस्जिद का विध्वंस उसका एक कारण रहा। हम लोग कहीं कुछ त्रुटियाँ और कुछ गलतियाँ हम में भी रही थी, मुझ में भी रही होंगी। इसी कारण आज हमको ये दिन देखना पड़ा। लेकिन हमारा प्रयास है कि ये फिर से बदले और फिर से उत्तर प्रदेश को वो दिन देखने को मिले जो कभी उत्तर प्रदेश ने 17 साल पहले देखे थे। जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, फर्स्ट रो में। जया बच्चन जी के खिलाफ मतलब कि ये आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी, वो लाभ के पद पर थी, लाभ के पद पर थी, तो उसको हटाया गया। तो आपकी राय में यह ठीक है क्या? देखिए, मेरी राय में वो ठीक है जो कानूनी तौर पर ठीक है। मैं ये कैसे कहूँ कि इलेक्शन कमीशन गलत है? जया बच्चन जी कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन गलत है। अब इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर देगा, लेकिन किसी ने आपत्ति दर्ज करी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने यह निर्णय लिया, तो इस पर किसको शिकायत हो सकती है? नहीं, इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं ना जो लाभ के पद पर हैं। अगर हैं तो कोई ना कोई तो आपत्ति दर्ज करेगा। देखिए, पॉकेट तो बहुत जगह मारी जाती है, लेकिन जहाँ FIR लिखाएंगे वहीं तो पुलिस तहकीक करेगी। तो क्या आप इसके खिलाफ शिकायत करेंगे कि ये कहा गया कि सोनिया गांधी जिस पद पर हैं वो भी लाभ का पद है? नहीं, किसने कहा है? ये तो अमर सिंह जी ने कहा है। अमर सिंह जी कानूनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है? आपने इतने केस उनके खिलाफ कर दिए कि उन्होंने कानून की काफ़ी समझ हो गई। अगर कानूनी समझ हो गई तो वो कानूनी कार्रवाई करें ना। वो खड़े होकर हवाई बात क्यों करते हैं? कानूनी कार्रवाई करें, उसका जवाब दिया जाएगा। लाभ के पद पर सिर्फ वो लोग होते हैं जिनकी सूची नहीं बनाई जाती पार्लियामेंट में या असेंबली में कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। उस सूची को देख लें। कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो कानूनी कार्रवाई करें। सलमान साहब, ये इसमें कोई कैबिनेट झगड़े की बात नहीं। सेक्रेटेरिएट का ऑर्डर मेरे पास में है जिसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। इसमें लिखा द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल वुड बी मेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जहाँ तक चेयरपर्सन का सवाल है, श्रीमती सोनिया गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। चेयरपर्सन विल होल्ड द रैंक एंड स्टेटस ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। आप इसको लाभ का पद मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, आप समझ नहीं रहे। लाभ का पद सिर्फ वो होता है जिस पद पर रहकर आपको जो अपना काम पार्लियामेंट में करना है उसमें कहीं ना कहीं कोई दुविधा आ सकती है या उसमें कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ सकती है। ये तो पार्लियामेंट का ही काम कर रही है, ये तो सरकार का ही काम है, सरकार का ही काम है। और इस पर अगर किसी को आपत्ति है तो किसको आपत्ति दर्ज कराने से किसी ने मना किया है? ये हर जगह दिखा रहे हैं, अमर सिंह जी हर जगह कह रहे हैं। आपत्ति अगर है तो आपत्ति दर्ज की होती। किसी को आपत्ति थी तो जया बच्चन के खिलाफ उन्होंने दर्ज कराया। वो यही कह रहे हैं कि जया बच्चन ये करें तो खून और सोनिया जी करें तो माफ। ऐसा नहीं है। आप पहले से तय कर लें। एक सिपाही के हाथ में बंदूक दी जाती है और उससे कहा जाता है कि दुश्मन को मारो, तो वो खून नहीं होता है। और वही बंदूक लेकर आप अपने किसी दुश्मन को मार देते हैं और आप कहते हैं तो आपने कहा था दुश्मन को मारो, तो वो खून होता है। वो फिर आपका जवाब कोई नहीं सुनता है। किसको बंदूक सौंपी गई है, किसने सौंपी है, क्या आदेश मिले हैं और क्या स्थिति है, इन सब चीज़ का विवरण समझकर, कानूनी विवरण समझकर तभी कुछ कहना चाहिए। इससे पहले कैसे कह सकते हैं? शायद अमर सिंह जी अगर आपकी बात सुन रहे हो ज़रूर शिकायत कर देंगे। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद। आपकी अदालत में अगला इल्जाम सलमान खुर्शीद पर। आपकी अदालत में सलमान खुर्शीद पर इल्जाम है कि ये राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल पर्सनल स्कोर सेटल करने में लगा रहे हैं। सलमान साहब, ये सही है कि आप हर उस व्यक्ति के दोस्त हैं
जो अमर सिंह से या मुलायम सिंह से बैर रखता है? अगर ऐसा है तो ये इत्तेफाक की बात है। मैं कभी अमर सिंह का भी दोस्त रहा था। धोखा अमर सिंह ने दिया, मैंने तो उनको नहीं दिया। उन्होंने मुझे अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या मैं उसका जवाब ना दूं? मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं उसका जवाब ना दूं? अब आप हिसाब बराबर करना चाहते हैं? धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा। ये बात सही है कि आप कहीं से ढूंढ के अमर सिंह के भाई अरविंद सिंह को लाए राजनीति में और अरविंद सिंह से कहलवाया कि अमर सिंह सत्ता के दलाल हैं? देखिए, अरविंद सिंह को भी धोखा दिया उन्होंने अपने भाई को अगर धोखा दिया और एक धोखा खाने वाला दूसरे धोखा खाने वाले के पास अगर पहुंच गया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया तो इसमें क्या गलती है, क्या खराबी है? लेकिन ऐसा कैसे होता है कि अरविंद सिंह जो भाषा बोलते हैं वो वही भाषा होती है जो सलमान खुर्शीद बोलते हैं? नहीं, वो मुझसे ज़्यादा सख्त भाषा बोलते हैं। मैं तो उनको रोकता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई के बारे में ऐसी बात ना कहें, मैं उन्हें रोकता हूँ। लेकिन उनकी भाषा उससे भी ज़्यादा सख्त है कि शायद उनको धोखा और गहरा हुआ है। आपने राज बब्बर के दिल में आग लगाई अमर सिंह के खिलाफ? देखिए, राज बब्बर के दिल में मैं पहुंच जाऊं ये तो बड़ा मुश्किल है। और लेकिन राज बब्बर को किसकी ठेस लगी है ये राज बब्बर जानते होंगे और अमर सिंह जानते होंगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी पार्टी में जैसी लड़ाई राज बब्बर आज लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी में, ऐसी लड़ाई किसी भी पार्टी में उसका समर्थन हमको करना चाहिए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं जाकर मेल हो जाता है स्वच्छ राजनीति से। राजनीति साफ हो जाए, सुथरी हो जाए और स्पष्ट हो जाए, इससे बेहतर और क्या होगा हम सब के लिए? साहब, राज बब्बर तो एक्टर हैं, जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरे के लिखे डायलॉग बोले हैं, किसी दूसरे के डायरेक्शन में काम किया है। आप डायरेक्टर हैं और राज बब्बर उसके मेन एक्टर हैं ड्रामे के। देखिए, राज बब्बर एक्टर हैं, मैं मानता हूं, और एक्टर को विलन को मारना आसान होता है और विलन को ही उन्होंने पहचान लिया है अपनी पार्टी में। तो वो जब विलन को मार रहे हैं, ढिशों ढिशों हो रहा है, उसमें मुझे क्यों इल्जाम देते हैं? आपकी कोशिश ये है कि ऐसे चिरागों को ढूंढा जाए जो अमर सिंह के घर को आग लगा दें? इसका मैं जवाब दे सकता हूँ एक शेर में। कोई बज़्म हो, कोई अंजुमन, ये शियार मेरा कदीम है, जहाँ रोशनी की कमी दिखी वहीं चिराग जला दिया। तो आपने अरविंद सिंह और राज बब्बर जैसे चिराग ढूंढ के रखे अमर सिंह की क्या अंधेरा करने के लिए? जी बेशक, उनके यहाँ अंधेरा हो, हमारे यहाँ उजाला हो, और हर उस आदमी के घर में उजाला हो जो आज जिसको उत्पीड़ित किया गया है, जिसको प्रताड़ित किया गया है उत्तर प्रदेश में। लाखों की तादाद होगी ऐसी, लाखों की, एक की नहीं, लाखों की तादाद है। उनके घर चिराग जलें, पूरे उत्तर प्रदेश में रोशन हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इन लोग के घर चिराग जलें और अमर सिंह के घर के फ़ोन को टैप किया जाए। हाँ, ये बात आपने अच्छी कही। उनके घर के फ़ोन को टैप किसी उनके दोस्त ने करवाया कि किसी दुश्मन ने कराया? भाइयों की लड़ाई में कहीं यहाँ फंसे कहीं वहाँ फंसे, तो इस लड़ाई में अगर वो फंस गए तो इसका दोष दूसरों को क्यों देते हैं? और भाई अगर ये बातें करनी ही थी तो फ़ोन पर क्यों करते हैं? मिलकर क्या कही होती ये बातें। सलमान साहब, वो कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी की साजिश है जिसने 3 महीने तक उनका फ़ोन टैप किया। उन्हें मालूम है 3 महीने तक किया? ये तो करने वालों को पता होगा आपने कितने दिन करवाया। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर हमने करवाया होता तो जो कहानी उसमें शुरू हुई है उस कहानी के अंत तक तो हम करवाते। जो कहानियाँ वो टेप में निकली हैं उन कहानियों के अंत तक तो हम पहुँचते। उसमें ना आगाज़ है और ना ही उसमें इंतहा है, बीच ही की बात रह गई है। तो हम लोग सब इसी इंतज़ार में हैं कि पहले और बाद की बात तो पता चल पाए। लेकिन आपका रोल तो पीपिंग टॉम जैसा है ना, अमर सिंह के बेडरूम में झांकने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, अगर ये बात सही है कि हम उनके बेडरूम में झांक रहे हैं तो ये बात भी सही है कि उनके बेडरूम कई जगह हैं। सलमान साहब, उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि हम तो रसिक हैं, हम सबसे बात करते हैं, हीरोइनों से भी बात करते हैं, हीरो से भी बात करते हैं। अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पर गैग ऑर्डर लगवाया है? इतना ही उन्हें फ़ख्र है अपनी ज़िंदगी पर और अपने कारनामों पर, तो पूरी जनता के सामने कहें कि समाजवाद का ये सही आचरण है। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने बातचीत की थी उसमें सलमान खुर्शीद ने कुछ मिलावट करवा दी है। मिलावट तो उन्होंने पॉलिटिक्स में करवा दी है, वो कहाँ तक मिलावट से बचेंगे? जो मिलावट उन्होंने पॉलिटिक्स में करा दी है उससे वो खुद बचें अब। और ये सही है कि जब उनके घर पर प्रदर्शन हुआ था, जब उन्होंने इस टैपिंग के बारे में बयान दिए थे, तो कांग्रेस के लोग जो उनके घर पर प्रदर्शन करने गए थे वो आपके भेजे हुए थे?
कांग्रेस में और कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ हर चीज़ करने वाला। बहुत लोग हैं, बड़े मजबूत लोग हैं कांग्रेस में भैया। मैंने ये दिल्ली का मामला है, हम टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मान के चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उसको स्वीकार करता कि मेरी जिम्मेदारी है। दिल्ली पे रामबाबू शर्मा जी से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। अब पार्टी तो आपकी है, उन्होंने कहा कि एक चींटी को मारने के लिए हाथियों की फौज भेज दी कांग्रेस पार्टी ने। उन्होंने ये मान लिया कि वो चींटी हैं। जब मैंने कहा था वो चींटी हैं तो बड़ी बड़ी उनको शिकायत थी, लेकिन आज जब उन्होंने मान लिया कि वो चींटी हैं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये इंडेंजर्ड स्पीशी की जो चींटी है इसको कहीं सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश से हमको मुक्त करा दें इस चींटी से। सलमान साहब, चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो बड़ी परेशानी पैदा कर देती है। तो फिर ये बात तो मायावती जी से कहिए ना, उनसे क्यों कह रहे हैं? अगर मैं पूरा पिछले 2-3 महीने का इतिहास देखूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हुई, अमिताभ बच्चन को इनकम टैक्स का नोटिस गया, जया बच्चन की राज्यसभा की मेंबरशिप गई, राज बब्बर ने अमर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अमर सिंह के भाई ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अमर सिंह के फ़ोन टैपिंग हुई। क्या ये सब एक पैटर्न इंडिकेट नहीं करता कांग्रेस पार्टी किस तरह से हैरेस करने की कोशिश कर रही है अमर सिंह को, मुलायम सिंह यादव को, जया बच्चन को? देखिए, मैं तो मानता हूँ कांग्रेस पार्टी बड़ी दयालु है। कांग्रेस पार्टी के पास जैसे जैसे इस समय अफसर हैं इनको तंग करने के, कांग्रेस पार्टी ने एक अफसर का भी उपयोग नहीं किया है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती है कि किसी को ऐसा लगे कि हम द्वेष की भावना से ये कर रहे हैं। लेकिन कोई गलती करेगा, अब आप मान लीजिए कि वो एक केले के छिलके से वो फिसल कर गिरते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ही बदनाम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को ही बुरा कहेंगे। उनके बाल झड़ते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को ही बुरा कहेंगे कि हमने कोई बुरा शैम्पू करा दिया। लेकिन साहब, आपने तो पूरे रास्ते में केले के छिलके नहीं, कांटे बिछा दिए। कांटे तो हमने बिछाए, इसको हम स्वीकार करते हैं। वो कोई और रास्ता अपना लें, जिस रास्ते पे वो जा रहे थे वो हमारे लिए एक संकट का रास्ता था, इसलिए हमने कांटे वहाँ बिछाए। हम अपनी सुरक्षा तो करेंगे, हम अपनी सुरक्षा क्यों ना करें। वो तो पूरी एक 10, 15, 20 गाड़ियों को साथ लेके चलते हैं, उनके पास ब्लैक कैट्स और ब्राउन कैट्स और ग्रे कैट्स सब उनके पास होते हैं। हम तो अकेले चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो कम से कम कांटों का सहारा तो हमें मिल जाए। उन्होंने फूलों के लिए अपने रास्ते बनाने की कोशिश की थी, हम अपने कांटों को ही बिछा लें। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम सलमान खुर्शीद। आपकी अदालत में सलमान खुर्शीद पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। सलमान साहब, शुरू के दिनों में तो बहुत गरजे, बहुत बरसे आप अमर सिंह पर, मुलायम सिंह यादव पर, लेकिन पिछले 2-3 दिन से मैं ये सुन रहा हूं कि जरा डर गए आप उनसे। जी नहीं, डरने का कोई सवाल ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना आपसे कहूँगा कि एक बात होती है आमने सामने की लड़ाई और दूसरी बात होती है कि पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस समय किस गति से किस दिशा में जाना है। और मैं मानता हूँ कि इस समय एक बहुत संवेदनशील एक मकाम पर हम खड़े हैं। हमारी सरकार को बहुत बड़े काम करने हैं। हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि हमारी सरकार को असुविधा हो, कोई दुविधा में हमारी सरकार आए। हम उठा लेंगे कष्ट, लेकिन अपनी केंद्र सरकार को हम कोई कष्ट नहीं आने देंगे। तो आपको लगता है कि अमर सिंह वामपंथी दलों के साथ मिलकर आपकी सरकार को कष्ट पहुंचा सकते हैं? नहीं, वामपंथी दलों का हमसे संबंध है, वामपंथी दलों का उनसे भी संबंध है, तो हम उनको किसी विडंबना में नहीं डालना चाहते, हम उन्हें किसी दुविधा में नहीं डालना चाहते। अगर बातचीत से, संवाद से वो बात समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ कदम आवश्यक हैं, तो हम उनको उस वक्त उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ये संवाद से बातचीत तय होगी। हम अपनी बात को ज़बरदस्ती या धौंस से किसी को ना मनवाना। तो ये बात सही है कि आपको ऊपर से इशारा आया है कि अपनी हीट ज़रा कम कर दीजिए? देखिए, ऊपर से इशारा उसको आएगा जो समझता ना हो। मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या है। इसीलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करने को तैयार हूँ जिससे केंद्र सरकार किसी दुविधा में पड़े। मेरे लिए प्राथमिकता केंद्र सरकार है, इस देश के लिए प्राथमिकता केंद्र सरकार है। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव आएंगे, आज नहीं आएंगे, 8 महीने बाद आएंगे, 10 महीने बाद आएंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुए सलमान साहब? एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं उसी से कहीं हाथ मिलाए बैठे हैं आप। मैं हाथ नहीं मिलाया हूं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि जैसे आज मैं कटघरे में बैठा हूं, ऐसे ही मैं जनता के सामने उनको भी कटघरे में बैठा दूं। और वो वक्त आएगा, चुनाव का वक्त आएगा। हम अवैध रूप से ना सरकार गिरा, वो हम पे आरोप लगाते हैं। ऐसी है कि सामने आते भी नहीं और मुंह छुपाते भी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुंह छुपाना है तो वो छुपाएं,
सामने तो हम हैं, हम खुलकर लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई का मतलब ये नहीं कि हम अवैध रूप से उनको नुकसान पहुंचाएं। हम आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, हम पीछे से हमला नहीं करते, हम पीछे से वार नहीं करते। सना साहब, वाराणसी में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, भारतीय जनता पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने ये कहा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। आप छोटे इश्यूज पर तो लड़ते हैं, लेकिन इस इशू पर आप सामने नहीं आए। देखिए, मैं ये एक बहुत संवेदनशील एक बात है। मैं ये मानता हूँ कि हमारा कितना भी हम रुष्ट ना हो, क्यों ना हो मुलायम सिंह जी की सरकार से, कितना भी हमें कष्ट और पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब आतंकवाद का सवाल है तो हमारा दुश्मन आतंकवाद है। और इसलिए हमने कह दिया कि ये मौका नहीं है कि हम आतंकवाद के सामने अपने देश को बिखरा हुआ दिखाएं और टूटा हुआ दिखाएं। इस समय हम सब एक हैं। कारगिल जब था हम सब एक थे, इस समय हम सब एक थे। यह कड़वा सच ये है कि जॉर्ज बुश के आने के बाद में आपने जिस तरह देखा कि देश भर में मुस्लिम नाराज़ हो गए कांग्रेस पार्टी से, जिस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन हुए, जिस तरह की ताकत उन लोगों ने दिखाई, कांग्रेस को लगा कि रहे सरे मुस्लिम जो हमारे साथ है वो भी न चले जाएं। ये बात नहीं है। देखिए, हम ये मानते हैं कि अल्पसंख्यकों के प्रति कांग्रेस का एक संकल्प है, कांग्रेस की एक संबंध है और एक कांग्रेस की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे, वो कितना समझें ना समझें। बुश को लेकर, प्रेसिडेंट बुश को लेकर सिर्फ मुसलमान ही हमारे देश के चिंतित नहीं थे, वामपंथी भी चिंतित थे और बहुत सारे हमारे बहुसंख्यक साथी चिंतित थे। एक विडंबना है और प्रधानमंत्री ने इसको बार बार कहा है कि इसको कोई आसान रास्ता मत समझिएगा, लेकिन भ्रमित करा जाए किसी को और किसी के विचारों से या किसी के जज्बात से खेला जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। हम समझा लेंगे, हम सबको समझाएंगे। ये देश के लिए इस समय हमारी आवश्यकता थी। विकास दर 10% बन सके, आगे हमको ऊर्जा प्राप्त हो सके, इस सब को सामने रखकर अगर कहीं कलेजे पे पत्थर रखकर भी हमने हाथ मिलाया किसी से, तो वो हाथ मिलाना गलत नहीं था। जहां हमारे और उनके मतभेद हैं, इराक को लेकर है, ईरान को लेकर हैं और किसी बात को लेकर हैं, वो मतभेद हमारे बने रहेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार चलाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए जब वामपंथी कहेंगे उनके सामने सिर झुकाते रहेंगे। सिर झुकाना नहीं, लेकिन अब अगर हम ऐसी स्थिति में हैं या ऐसे युग में हैं जब गठबंधन की राजनीति अनिवार्य हो गई है, तो कुछ ना कुछ तो लेन देन रहना पड़ेगा, आदान प्रदान रहना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से हर चीज़ करना चाहें, हमारे साथी को वो पसंद ना आए, तो ऐसा कैसा संभव है। लेकिन हाँ, इतना निवेदन उनसे ज़रूर है कि वो थोड़ा सा विश्वास हम में भी करें कि हम जो भी करेंगे वो देश की अच्छाई के लिए करेंगे। हमको नुकसान 2 पैसे का हो जाए, लेकिन देश हमारा हमेशा आगे रहे और हमेशा देश का झंडा ऊंचा रहे, यही हमारा प्रयास है। आपको ये डर नहीं लग रहा कि जब मुस्लिम नाराज़ हैं, अल्पसंख्यक नाराज़ हैं, तो ये सब समाजवादी पार्टी और वामपंथियों के साथ चले जाएंगे, कांग्रेस फिर देखिए कहते हैं कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। अल्पसंख्यकों को इतना नादान मत समझिए। वो भी जानते हैं कि 3 दिन तक किसका एम्बेसडर लखनऊ में था और वो क्या कर रहा था। अल्पसंख्यकों को नादान मत समझिए। अल्पसंख्यकों के सामने आज रोज़गार का मसला है, उनको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का मसला है, उस पर मुलायम सिंह कुछ बोलने को तैयार नहीं। पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों को अगर हम चाहते हैं कि उनकी आबादी के अनुपात में अलग से आरक्षण मिल जाए, अंसारी हों, बुनकर हों, अब्बासी हों, मंसूरी हों, मलिकी हों, तो मुलायम सिंह उस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। आज लड़ाई इस बात की है, आज लड़ाई है रोज़गार की एक तरफ, और जो आज रोज़गार का कार्यक्रम हमारी सरकार ने दिया है उससे सभी को फ़ायदा। लेकिन सलमान साहब, याकूब साहब जैसे लोगों पर आप भी कुछ कहने को तैयार नहीं। वो याकूब जो सरकार में मंत्री हैं और जिन्होंने कहा कि जो कार्टून जिसने बनाया उसका सर कलम करने वालों को 51 करोड़ रुपए का इनाम वो देंगे, आप भी खामोश रहे। देखिए, आपको ऐसा लगता है मैं खामोश रहा, मैं बोल चुका हूँ और मेरे बोलने पर मेरे पुतले भी जल चुके हैं। लेकिन अगर मेरे पुतले इसको कहने पर जले, तो मैं जब संकट मोचन गया तो वहाँ संकट मोचन को धोया भी गया उसके बाद गंगा जल से। तो इस वक्त मेरी इल्तिजा है कि जो लोग इंतहा पसंद एक तरफ खड़े हैं और दूसरे लोग जो इंतहा पसंद दूसरी तरफ खड़े हैं, उनके बीच में हम लोगों को जीने के लिए थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ा सा सहारा दीजिए ताकि इस देश को इस संकट से हम बाहर निकाल सकें। सच्चाई ये है कि भारत का एक एक हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अगर हज़रत साहब की शान में गुस्ताखी हुई है तो मुसलमान ये क्यों मानता है कि यहाँ का हिंदू ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं? अरे लाखों करोड़ों हिंदू भी निकल आएंगे सड़कों पर, एक दफ़ा बुला कर तो देखें। दो को बाहर निकालने के लिए तो अडवाणी जी फिर से रथ पर चढ़कर निकल गए हैं। लेकिन किस रास्ते ले जा रहे हैं उस रथ पे, ये देख लीजिए ना। हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक हो, मुसलमान हिंदू के कष्ट की बात करे और हिंदू मुसलमान के कष्ट की बात करे। अडवाणी जी क्या करना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूँ। जिन्ना को भुलाना चाहते हैं,
इसलिए निकले हैं वो रथ में कि जिन्ना को और उजागर करना चाहते हैं इस देश में, मैं नहीं जानता हूं। उनकी पार्टी ने तो जिन्ना की बात पर उनको एक किनारे लगा ही दिया। अब देश क्या करेगा आगे आने वाला समय बता देगा। ये जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। या आप सलमान खुर्शीद जी, कांग्रेस पर आरोप है कि यह अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण की नीति अपनाती आ रही है शुरू से ही, और चाहे मुस्लिम विश्वविद्यालय का मामला हो, चाहे आंध्र प्रदेश वाला मामला हो, और चाहे और जगह का मामला हो। लेकिन जब भाजपा धर्म की राजनीति के लिए अपना रथ यात्रा निकालती है तो कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ कांग्रेस को नहीं है, हमें अनुभव है कि जब यात्राएं पहले निकली थी तो क्या हुआ था, कितने दंगे और फसाद और कितना आतंक पूरे भारतवर्ष में फैला था। वो अनुभव हमें ये कहता है कि ये यात्रा सही दिशा में नहीं जाएगी। और रही बात तुष्टीकरण की, देखिए हम ये ना भूलें कि एक छोटे भाई का हाथ थामना तुष्टीकरण नहीं होता है। समझने की कोशिश करें कि कोई अगर कमज़ोर है, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता है, उसका अगर हम हाथ थाम लें, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो दलित हो और चाहे वो अल्पसंख्यक हो। हमारे संविधान ने ये प्रदान किया है हमको अवसर। हम संविधान को भूल कर ये कहते हैं कि तुष्टीकरण हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? सर सैयद ने बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बनाए हुए जितनी संस्थाएं हैं उसमें 50% आरक्षण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब अगर कोई मानता है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक समुदाय का बनाया हुआ नहीं है तो इसमें एक बुनियादी प्रश्न उठता है। उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट हल करेगा या पार्लियामेंट हल करेगी? तुष्टीकरण कहाँ से आ गया इसमें? लेकिन सलमान साहब, जो कुछ करेंगे मुसलमानों के लिए आप करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार एक अलग यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है तो आप ऑब्जेक्ट करेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी वो बनाना चाहते थे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आज भी नहीं है। उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को बनाने से पहले ज़िंदगी भर के लिए आजीवन उसका एक चांसलर बना दिया, और वो भी आजम खान जैसा व्यक्ति। और हमको सिर्फ इस बात की शिकायत, कहते हैं चपरासी बनने लायक नहीं है। नहीं, वो देखिए चपरासी को क्यों बुरा कह रहे हैं? चपरासी का पद बड़ा सम्मानित पद होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उस यूनिवर्सिटी में आजीवन किसी को नहीं बनाना चाहिए। आजीवन महात्मा गांधी किसी विश्वविद्यालय के नहीं बने चांसलर बने, आजीवन कोई किसी विश्वविद्यालय का चांसलर नहीं बना है, तो क्यों आजम खां को बनाया जा रहा है? अगर वो विश्वविद्यालय बनाना ही चाहते तो आजम खां का नाम हटा लेते, 5 साल के लिए उन्हें बनाते, हमें कोई आपत्ति नहीं होती और विश्वविद्यालय बन जाता, हम उसके लिए अनुदान भी देते। आप आपत्ति कर रहे थे क्योंकि आजम खान ने आपको सूदखोर कह दिया था? नहीं, आजम खान ने मुझे सूदखोर कहा, मुझे एजुकेशन माफिया कहा। अब आजम खान की जो सोच है वो जितनी है जैसी है, उस पर मुझे क्यों कुछ कहलवाते हैं? मुझसे कहलवा कर आप मेरी ही ज़बान गंदी करेंगे, क्यों कहलवाते हैं मुझसे? सलमान साहब, आपसे हमारा ये सवाल है कि आप कह रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उत्तर प्रदेश में वो चोर हैं, बदमाशों का सहारा ले रहे हैं, तो फिर आप चोरों और बदमाशों का समर्थन कर रहे हैं तो आप भी तो चोरी हुए ना? क्या आपकी जिम्मेदारी, आप उस जिम्मेदारी से बच सकते हैं क्या? जिम्मेदारी से कोई बचने की कोशिश नहीं कर रहा है, हम समर्थन कर रहे हैं। मेरी बात से आपको ऐसा लगा है क्या? लेकिन सलमान साहब, उत्तर कोई प्रदेश में समर्थन, जब कोई किसी का समर्थन करता है तो उसको चोर नहीं कहता, उसको कहता है बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की में जो सरकार है उसको आपकी पार्टी का समर्थन मिला हुआ है, केंद्र में जो सरकार है उसको मुलायम सिंह यादव की पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। देखिए ऐसा है, सरकार बनते समय हमने समर्थन दिया था और ये कहकर दिया था कि सांप्रदायिक विरोधी कोई विकल्पित सरकार बनती है, हमारा उसको समर्थन है। सरकार चलाने के लिए समर्थन पे ना बात हुई, ना हमने दिया, ना ही उनको हमारी संख्या की आवश्यकता है। अभी जो 2 दिन वोट हुआ है, किस वोट में हम वहाँ रहे हैं? हम नहीं रहे, हमने उसका विरोध किया है। आपने स्वयं कहा कि वो यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे थे, हमने उसका विरोध किया, तो कौन सा समर्थन है? आप कोई टेक्निकल बात निकाल के ये कह दें कि उस समय समर्थन दिया था तो वो समर्थन चलता ही रहेगा जब तक कि आप उनका गला नहीं घोट देते, कोई समर्थन नहीं है। क्या आपने कभी भी गवर्नर को इस बात की चिट्ठी दी कि हम इस सरकार का समर्थन नहीं करते? गवर्नर ने कभी पूछा ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं। पूछेंगे तभी जवाब देंगे ना। अभी इन्होंने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। गवर्नर कैसे पूछेंगे, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन बिना पूछे कैसे दूंगा? इसी को कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मापदंड। नहीं, इसको कहते हैं बड़ी सुलझी हुई राजनीति। इसको कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब फिर आप बार बार हाथी पे पहुंच जाते हैं। हमको हमारा हाथी से भी झगड़ा है, आप हाथी की बात कर देते हैं।
आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम सलमान खुर्शीद पर। आपकी अदालत में सलमान खुर्शीद पर इल्जाम है कि ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आपसी झगड़ों को नहीं रोक पाए। सलमान साहब, आपको उत्तर प्रदेश में भेजा गया था इसलिए कि आप पार्टी को मजबूत करें, लेकिन जिस दिन आपको अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए, आपके ही पुतले जलाने लगे, अपनी पार्टी के लोग प्रदर्शन करने लगे, मार पिटाई हुई, सड़कों पर उतर आए। ये सही है कि कहीं कुछ लोगों ने ऐसा किया, लेकिन उनका इतिहास क्या है, कुछ दिन कहाँ रहकर आए हैं, किसके पास होकर आए हैं, ये सारी बात सामने रखिए। आम कार्यकर्ता का इस समय रुख क्या है, उनका आम कार्यकर्ता का मत क्या है। मैं ये मानता हूँ कि हम हर जगह कहीं ना कहीं किसी गुटबाजी से ग्रस्त रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं और हर पार्टी का यही हाल है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि जितनी उदारता के साथ सबको साथ लेके चल सकें, कोशिश कर रहे हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपने तो एक सपना बेचा था कांग्रेस पार्टी को कि उत्तर प्रदेश में फिर से पराभव होगा, फिर से कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो सकेगी। होगी वो, अगर कोई सपना राजनीति में नहीं देखता है तो आगे बढ़ नहीं सकता है। ये ऐसा सपना नहीं है जो कार्यान्वित नहीं होगा या जो सपना सच नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके लिए मेहनत बड़ी करने की आवश्यकता है। 17 साल से जो नहीं हुआ है वो 7 दिन में तो होने वाला नहीं है। हमें कोशिश करनी है, हमारे पास बहुत सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया हमारे पास है, सोनिया जी का है, लेकिन ये सही नहीं कि आपके सपनों को जनता ने चूर चूर कर दिया। जब से आप बने उसके बाद में एक लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 6 विधानसभा के इलेक्शन हुए, हर जगह कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या इससे पहले वो चुनाव उस क्षेत्र में चुनाव में हम कुछ जीते थे? हर जगह से तो जीतता नहीं है। इस वक्त हमारा क्या सर्वेक्षण आ रहे हैं, उन सर्वेक्षण में हमको 20% तक बढ़ा के दिखाया गया है। अब चुनाव आएगा, चुनाव में सब पता लग जाएगा आम चुनाव में हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं। सलमान साहब, इलाहाबाद जहाँ पर पंडित नेहरू पैदा हुए, जहाँ पर इंदिरा जी रही, ऐसी जगह वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को असेंबली इलेक्शन में 660 वोट मिले। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि हमारे लिए ये बड़ी दुखित बात है, लेकिन जो ये कहता है वो ये भूल जाता है कि जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, वहां पर आज कौन लोग जीत कर आ रहे हैं? दूसरे का कत्ल करके, जो जीता हुआ व्यक्ति है उसका कत्ल करके जेल से चुनाव लड़कर आ रहे हैं। तो फिर ये विडंबना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। इसके लिए जिम्मेदार आप और हम दोनों ही हैं। जहाँ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जीत कर आ रहे हैं, वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी हार गई। ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं हारे हैं, हर जगह नहीं हारे हैं। उसमें से आधी सीटें हम जीते भी हैं। कुछ जगह पर हमारा बसपा के साथ समझौता भी था। जहां बसपा के साथ समझौता था, हमारी दुख की बात है कि उनके लोग वहां छोड़कर चले गए, किसी और के पास चले गए। जितना आतंक उत्तर प्रदेश में आज है, मैं तो ये कहता हूं, खुलेआम कहता हूं कि अगर कल मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री ना रहें और मुलायम सिंह जी अगर जितनी सीटें आज लिए हुए हैं उसकी 1/3 सीटें भी ले आएँ, तो मेरा चैलेंज है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हिम्मत करें वो बिना सरकार में रहे चुनाव लड़ने की, हिम्मत करके दिखाएं। सलमान साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, आप भी इस तरह के रास्ते अपना सकते हैं? नहीं अपनाना चाहते हैं ना। हम जिम्मेदार पार्टी हैं। हमारा इस देश के इतिहास से कुछ संबंध रहा है, हमारा कुछ संकल्प है, हमको यहाँ की जनता का सम्मान है। हम कोई डकैती करने के लिए राजनीति में नहीं आए। आपका संकल्प तो सिर्फ राहुल गांधी है, उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं यूपी में कांग्रेस खड़ा करने के लिए। अगर राहुल गांधी जी को इस्तेमाल करना चाहते तो आज वो घूम रहे होते ना उत्तर प्रदेश में। हमने कहा है राहुल जी से, हमने कहा है उनसे कि आप बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। हमको ज़मीन तैयार करने के लिए मेहनत करने का अवसर दीजिए, हम ज़मीन तैयार करेंगे, फिर आकर आप अगुवाई करिएगा। वो बड़ी रुचि लेते हैं, बहुत परामर्श उनसे हमको मिलता है, बातचीत रहती है। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम कुछ मेहनत करें। हम सिर्फ उनसे कहें कि आप आइए हमको चुनाव जिता दीजिए, आप आइए हमको वोट दिला दीजिए, ये तो उचित नहीं होगा। लेकिन मेहनत करने के बजाय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में लड़ने में लगे हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जितनी लड़ाई उत्तर प्रदेश में कभी हुआ करती थी, और इतिहास में हमेशा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लड़ाई रही है, तब की बात और अब की बात। किसी अखबार वाले के पास जाकर एक स्टेटमेंट देने से लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई होती है जब आप ज़मीन पर खड़े होते हैं। ज़मीन पर और कोई है क्या खड़ा होने वाला? वहाँ चलिए, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर देखिए, उनसे पूछिए कि कहाँ लड़ाई है। कहीं लड़ाई नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि कब्रिस्तान में, शमशान में कोई लड़ाई नहीं हुआ करती, लड़ाई बाजार में होती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता आपसे कहती हो कि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा? अभी तक तो ये आवाज़ नहीं गुनगुनाते हुए किसी को सुना नहीं है।
अभी तो यही होता है कि किसी तरह से हमको बचाओ, चारों तरफ से आवाज़ आ रही है बचाओ बचाओ बचाओ। अब हमको वहाँ पहुँचना है, उन्हें बचाना है, उसी प्रयास में हम जुटे हैं और उसी प्रयास में हमको विश्वास है कि हम होंगे कामयाब। जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, फर्स्ट रो में। जैसे अभी मुलायम सिंह यादव की सरकार है और आपने इसको इरेडिकेट करने का मुहिम छेड़ रखा है, अगर आने वाले वक्त में मायावती की सरकार बनती नेक्स्ट इलेक्शन के बाद, तो क्या आप मायावती की सरकार को भी इरेडिकेट करने की मुहिम चलाएंगे या फिर वाकई में ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस की इमेज सुधारने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो आपने जो बात करी इरेडिकेशन की, अगर वो हटेंगे नहीं तो विकल्प सामने आएगा नहीं। हम विकल्प बनना चाहते हैं, हम एक को हटाकर दूसरे को बैठाना नहीं चाहते हैं। और हम ये मान रहे हैं कि आज जो उपलब्धियां हैं, आज जो केंद्र सरकार की तरफ से रोज़गार गारंटी दी गई है, विद्युतीकरण योजना राजीव जी के नाम की दी गई है, आज जो सूचना का अधिकार दिया गया है, आज जो कबाल टाउन्स का विकास करने के लिए एक विशेष संस्था और एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, जो भारत निर्माण की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, इन सब को लेकर उत्तर प्रदेश के सामने हम जाकर एक विकल्प बनना चाहते हैं। सलमान साहब वो पूछ रहे हैं कि पर्दे के पीछे मायावती जी से हाथ तो नहीं मिलाया हुआ आपने? बहुत बड़ा पर्दा चाहिए होगा भैया, अगर पर्दे के पीछे कुछ करना होगा। मेरा ये मानना है कि हमको अगर अपने पाँव पे खड़ा होना है तो बैसाखी छोड़नी पड़ेगी। बैसाखी के सहारे से हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम सब के लिए जगह उत्तर प्रदेश में हो सकती है और हम ये मानते हैं कि आज अगर हम पीछे से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं तो जब तक उनको आगे से नहीं हटाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि अपने पाँव पे खड़े हों, एकला चलें और कांग्रेस को कुछ बनाकर एक दफ़ा फिर दिखाएं, कांग्रेस को झंडे को ऊंचा उठाकर दिखाएं। ये हमारा प्रयास है। अब आप लोग तय करेंगे, वक्त बताएगा। आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद पर। हमने सलमान खुर्शीद से पूछा समाजवादी पार्टी के खिलाफ की जा रही साजिश के बारे में। हमने सलमान खुर्शीद से सफाई मांगी कांग्रेस पार्टी की इनफाइटिंग के बारे में। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज सुधीर तैलंग के फैसले का। मुझे लगता है कि सलमान जो नाम है उसी का कंट्रोवर्सी से चोली दामन का साथ है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे सलमान रश्दी हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही शरीफ और भले इंसान है। ये इस बात से साबित होता है कि पिछले 25 साल में मेरे कार्टून्स में सिर्फ या 2 या 3 बार आए हैं। एक तरफ तो सलमान जी मुलायम और अमर सिंह और समाजवादी पार्टी को पानी पी पी करके कोस रहे हैं और दूसरी तरफ ये उनकी सरकार को लगातार समर्थन भी दे रहे हैं। तो ये कुछ अजीब सी बात लगती है। ये अदालत सलमान जी को सलाह देती है कि वो ये नूरा कुश्ती छोड़ें और सचमुच कुछ कर दिखाएं। जनता अब इस नूरा कुश्ती से पूरी तरह से बोर हो चुकी है। देर सवेर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने ही वाले हैं। कौन सही है कौन गलत है ये फैसला जनता करेगी बहुत जल्दी। अदालत इनको एक सलाह और देती है कि वो मुलायम सिंह और अमर सिंह के ऑब्सेशन से बाहर निकलें कम्प्लीटली और उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचें। जिस तरह से उन्होंने मुकदमा लड़ा उसको देख करके ये साफ हो जाता है कि ये बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं और अदालत फ़िलहाल इनको बरी नहीं करेगी, बरी करेगी उत्तर प्रदेश की जनता जब चुनाव होंगे। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि सलमान खुर्शीद जब अपनी पार्टी के साथ पूरी तरह मैदान में उतरेंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, जनता फैसला करेगी उनकी बात में कितनी सच्चाई है, कौन कितने पानी में है। हम आज का मुकदमा यही ख़त्म करते हैं। अगले सप्ताह से फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।